छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में मिनी गोवा के नाम ले मशहूर गंगरेल बांध। जी हाँ, बांध के नीचे में जल संसाधन विभाग कोड नंबर 38 के द्वारा वृक्षारोपण करत है। ये वही जगह आए जी हाँ, पाछू बछर 23 जुलाई 2018 में 10,000 पौधा जल संसाधन विभाग के बड़े अधिकारी सोनमणि बोड़ा, सचिव जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के उपस्थिति में भारी तामझाम ले जल संसाधन विभाग के जम्मो अधिकारी संग धमतरी जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी सहित बड़े अधिकारी उपस्थित होके वृक्षारोपण करे रहिस। आज की स्थिति में जिन अधिकारी मन भारी फोटोबाजी करके पेड़ लगाए रहीन है, एमा के एक पेड़ जिंदा नहीं है। और आज फिर जल संसाधन विभाग कोड नंबर 38 के द्वारा रोजगार गारंटी में 5,000 पौधा फिर लगावत है। गंगरेल क्षेत्र के लोगन मन के कहना है, वृक्षारोपण के आड़ में जल संसाधन विभाग कोड नंबर 38 के अधिकारी मन सरकारी पैसा के जम के बंदर बांट करत है। क्षेत्र वाला मन कहिन के अधिकारी मन पेड़ लगा के भुला जाते, ओखर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं करे। जब वृक्षारोपण के बारे में रोजगार सहायिका मालती निषाद ने पूछे गिस त कोई जवाब नहीं दिस। क्षेत्र वाला मन कलेक्टर ले जांच कर दोषी अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करे के मांग करी से। जब से 23 जुलाई सन 2018 से यहाँ वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी श्री सोनमणि बोरा जी आए थे। उस समय जिला प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी यहाँ आके अपने नाम से यहाँ वृक्षारोपण किया गया था, मगर फिर वही दोबारा इस जगह में अभी जा रहा है। मेरा ये कहना यही है कि जब 2018 में वृक्षारोपण किया गया था, 10,000 वृक्षारोपण किया गया था, तो वो वृक्षारोपण किया तो उसमें से पेड़ क्यों नहीं बचा? पेड़ बचा तो मुश्किल से 50-60 पेड़ अभी नज़र आ रहा है। उसके बाद दोबारा उसी जगह में वृक्षारोपण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं तो ये है कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो पैसे का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये जगह ऐसा जगह है कि पानी से भर जाता है बरसात के दिनों में, तो पेड़ पौधा को आप तो सही से संरक्षण नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर पेड़ पौधा आपके पास बचेगा नहीं। और उसके बाद दोबारा आप उसी जगह में फिर लगा रहे जहाँ पानी का पर्याप्त भराव होता है, तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ का पेड़ कुछ बच पाएगा। जगह जो आप अभी सूखा हुआ देख रहे हैं, ये 5 साल 7 साल पहले आप आते तो वृहद नारियल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध था। अभी भी लोग नारियल गार्डन ही बोलते हैं। पिछले कुछ सालों से नारियलों के पेड़ को काटा गया, ले गया, कहाँ ले गए कुछ पता नहीं है। उसके बाद 2018 में 10,000 वृक्षारोपण किया गया, एक पौधे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर से सरकारी खर्चे पे 5,000 पौधों का फिर से वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पुराने पौधों का जो लगाया गया था उसका जांच हो और संबंधित अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, जब सबको ये पता है कि इस जगह पे पानी भर जाता है बारिश के समय में, अभी 2 महीने के बाद जब गेट खुलेगा तो आप देखेंगे ये जगह पूरा लबालब पानी से भरा रहेगा। उसके बाद भी पेड़ लगाया जा रहा है तो पेड़ गलेंगे ही, और उसके बाद फिर से अगले साल नई राशि स्वीकृत की जाएगी, फिर से पेड़ लगाया जाएगा। इसी तरह भ्रष्टाचार निरंतर चलता रहेगा। यहाँ जो है पिछले बरस 23 जुलाई 2018 को यहाँ 10,000 वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें मंत्रालय के सचिव जो होते हैं, मेन अधिकारी जो कहते हैं हम छत्तीसगढ़ में, सोनमणि बोहरा जी, और उनके साथ यहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के साथ यहाँ 10,000 वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें यहाँ अभी एक भी पौधा नहीं बचा गया है। जो सरकारी पैसा है जो उनका बंदर बाट हो रहा है, और यहाँ कोई सुरक्षा दृष्टि से जो पौधा लगाया गया था उनके लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया था गवर्नमेंट से। एक फ़ोटो नाम मात्र इसको लगा दिया गया था और सरकारी पैसों का पूरी तरह पानी की तरह बहा दिया गया, और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं किए इस क्षेत्र के लिए। और अभी भी फिर इस साल 5,000 मनरेगा जो आते हैं कोड नंबर 38 के तहत भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। फिर पिछले बरस का पौधा नहीं बचा, आपने फिर नुकसान पहुँचा रहे गवर्नमेंट पैसा का। हम यही चाहते हैं कि अगर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसको सुरक्षा मुहैया कराइए। अपने तो बस फोटोबाजी किया और कुछ सुरक्षा मुहैया नहीं कराई इस क्षेत्र के लिए, और अधिकारी कर्मचारी पूरा पैसा गबन कर गया इस वृक्षारोपण के नाम से। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो सरकारी पैसा का बंदर बांट के उस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, हम सब ये चाहते हैं।